स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आपका प्रश्नावली 6.2 चैप्टर 6 त्रिभुज अध्याय न्यू एनसीईआरटी बुक 2025 में क्लास 10th के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करते हैं प्रश्नावली 6.2, जिसमें हमें सबसे पहले कुछ प्रमेय को समझना होगा जो इसमें यूज होंगी। वो होंगी थेल्स की प्रमेय, जिसे हम 6.1 प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसे भी थेल्स प्रमेय कहते हैं। और दूसरी थेल्स प्रमेय विलोम, जिसे प्रमेय 6.2 के नाम से जानते हैं। पहले हम उन दो प्रमेय के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रमेय एक तरह की थ्योरम होती है, जो थेल्स थ्योरम है, जो उसने थ्योरी बताई इस त्रिभुजों से रिलेटेड, तो वो हमें यहाँ पे सोल्व करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल सोल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय जो हमारे पास प्रमेय, जिसे हम कहते हैं प्रमेय 6.1, जिसका दूसरा नाम या थेल्स प्रमेय प्रमेय है। थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, प्रमेय भी कह सकते हैं। ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो दो पॉइंट होते हैं, इसमें सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल पर ही ये थ्योरम बनती है। एक त्रिभुज लिया हमने, ये ए, इसका नामांकन कर लेते हैं ए, बी और सी, एक त्रिभुज है। और इसी त्रिभुज पर जो थेल्स प्रमेय के अनुसार है, यहाँ पर दो पॉइंट हैं, डाल देते हैं पी और क्यू, जो कि बीसी के पैरेलल हैं। तो थेल्स प्रमेय इसी त्रिभुज पर प्रूफ की जाएगी। इसी पर त्रिभुज पर भी थेल्स प्रमेय विलोम और थेल्स प्रमेय का जो भी है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो थेल्स प्रमेय जो 6.1 है वो सीधी है, और इसकी जो उल्टी है वो इससे अलग है। तो इसमें क्या बताया गया है थेल्स प्रमेय 6.1 में, इसमें कहते हैं कि बी सी, यहाँ पर जो बी सी दी हुई है, यहाँ पे बी सी पैरेलल है, यानी समानांतर है पी क्यू के। तो इस ये दे रखी है यहाँ पे थेल्स प्रमेय ये। तो इसका अगर हमें कंसेप्ट निकालना है, इससे जो कंसेप्ट निकालना है, जो इसका थेल्स प्रमेय 6.1 प्रमेय है, इसका जो कंसेप्ट आएगा वो कैसे निकालेंगे? वो इस त्रिभुज से निकलेगा। वो कैसे? जो ये ए पी बटे पी बी हो जाएगा और ए क्यू बटे क्यू सी हो जाएगा। तो इस तरह से ही जो ये इसके ऊपर जो ये दे रखी है लाइनें, और जहाँ पे इनका ये अनुपात सा बना रखा है, तो ये अनुपात का मतलब बटे होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्या होगा, कंसेप्ट हमारे पास आएगा जब भी हमारे पास बी सी समानांतर है पी क्यू आई, तो उस दौरान जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा, ये जो बराबर होगी, इसलिए इसके पास जो अवधारणा है या कंसेप्ट है, जो हमारा कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट को हम जानते हैं ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आया समझ में? ये कंसेप्ट होगा। ये कौन सा है? ये कंसेप्ट क्या होगा? ये हमारे पास कंसेप्ट होगा प्रमेय 6.1 का। जो कंसेप्ट होगा वो होगा, अगर अगर हम ये देख के चल रहे हैं बी सी समानांतर है पी क्यू के, अगर ऐसे दिया हुआ है, तो हमें ये कंडीशन लानी होगी, इस चीज़ को, कंसेप्ट को लाना होगा, इसको प्रूफ करना होगा। जो हम आगे के इसमें सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रश्न करेंगे हल, तो उनमें इस तरह से सोल्व करेंगे। ए पी अपॉन पी बी, आपको पता होगा ये ए पी अपॉन पी बी कैसे आया था। इस कंसेप्ट को आपने 9th क्लास में भी अच्छे से किया है प्यारे विद्यार्थियों। उसमें अगर हम ए पी और बराबर ये पी बी क्यू करें, तो हमारे पास ये एक ऐसे बटे में आते हैं। ये भी, इसका भी एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए पी है और बराबर में
पी बी है, तो गुणा में 1 है, तो अगर हमें 1 से इधर पी बी इधर जाएगी तो ए पी अपॉन पी बी हो जाएगी, तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस तरह से ये बराबर हो जाती है, ऐसे करके इसकी वैल्यू निकल आती है। तो हम इसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ए पी अपॉन यानी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी, तो ऐसे डायरेक्ट करके ये आ जाती है। तो ये मैंने एक सिंपल तरीका बताया जो हमने 9th क्लास में भी किया है इस तरह से, तो ये इस तरह से आ जाती हैं। तो इसके साथ में कोई भी संख्या होती है, इसके साथ एक ऑलरेडी गुणा में होता है, छिपा हुआ गुणा में होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो होगी थेल्स प्रमेय सीधी सीधी, जिसमें हमारा सीधा कंसेप्ट है, यदि बी सी समानांतर है पी क्यू के या पी क्यू समानांतर है बी सी के, तो उनका जो कंसेप्ट आएगा वो ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। तो इस तरह से इसको हमारा थेल्स प्रमेय 6.1 से ये आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रमेय की। तो दूसरा प्रमेय क्या है, इसके बाद दूसरा प्रमेय है प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2, जिसे थेल्स थेल्स प्रमेय विलोम के नाम से भी जानते हैं, विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो विलोम का मतलब आप जानते हैं, जो ये हमारी सीधी प्रमेय आई थी 6.1, इसके उल्ट होता है। इसके उल्ट क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास ट्राइंगल तो सेम दी होती है, सही, ट्राइंगल ये जो हमारे पास त्रिभुज है वो सेम रहेगी, क्या रहेगी, ए बी हम नामांकन कर लेते हैं सी, और यहाँ पे इसके पैरेलल में समानांतर में जो हमारे पास पी क्यू दिया होता है, सही, तो सेम दिया होगा। बस इसमें क्या होगा, थेल्स प्रमेय विलोम में इसमें समानांतर नहीं दिया होगा, इसमें डायरेक्ट हमारे पास क्या दे दिया होगा कि ए पी बटे पी क्यू बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के। तो हमें क्या लाना है इसमें, इसमें हमें इससे हमारे पास क्या चीज़ सीधा आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तो मेरा कंसेप्ट होगा। तो ये कंसेप्ट क्या होगा, इसके ये तो दे रखा है उसमें, तो हमारे पास कंसेप्ट आएगा, इससे कंसेप्ट जो हमारा अवधारणा आएगी, जो शर्त आएगी जिसे हमें सिद्ध करना है, वो होगा बी सी पैरेलल है पी क्यू के। बस हमें ये कंसेप्ट समझना है इस चीज़ से, विलोम से। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। एक ही चीज़ है ये, बस इस चीज़ को अगर पहले लेके आ गए तो ये सीधी सीधी प्रमेय में है, यानी 6.1 थेल्स प्रमेय की सीधी वो है। लेकिन जब इसकी विपरीत करेंगे तो इसका जो अगर जो विपरीत आएगा मान, तो वो होगा ए पी बटे पी क्यू बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अगर ऑलरेडी ए पी बटे ये जो हमारे पास दे रखा है इस तरह से, तो फिर इसका जो है ये हमें उल्टा सिद्ध करना होगा, तो ये थेल्स प्रमेय विलोम हो जाती है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसकी हम त्रिभुज की यहाँ पे जो भी विवेचना कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, वो इस तरह से सोल्व होती है। ये दोनों ही प्रमेय आगे आने वाले सवालों में त्रिभुजों के हिसाब से सॉल्व करनी होंगी, उनमें हमें ये प्रमेय लगाना होगा, कहाँ पे कौन सी प्रमेय से ये मान आया, ये कंडीशन आई, जो भी पी बटे ए पी बटे पी क्यू आया, क्यू ए क्यू बटे क्यू सी है, ये कैसे है। तो ये सब इसमें अनुपात का मतलब बटे होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो कंसेप्ट ये हो गया, तो बी सी समानांतर है पी क्यू के, तो ये कंसेप्ट आपका आ गया। थेल्स प्रमेय ये जो हमारे पास थेल्स प्रमेय प्रमेय एक है, थेल्स प्रमेय के 6.1 से, तो इसके साथ कंसेप्ट ये आता है, और इसके साथ कंसेप्ट ऑलरेडी यही आता है इसके उल्ट, तो फिर इसका उसके विपरीत बी सी पैरेलल पी क्यू आता है, ये विलोम हो गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। ये थेल्स प्रमेय बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, बस इसी में थोड़ा फेरबदल की हुई है और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इन सवालों को सोल्व कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास दी हुई है आकृति, यहाँ पे प्रश्नावली 6.2, आकृति दी हुई है 6.17 में, जो आकृति 1 है यानी, और 2 में डी समानांतर है बी सी है, और 1 में ई सी ए सी है यानी समानांतर। तो 2 में ए डी ज्ञात कीजिए, 1 में ई सी ज्ञात करना है, और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए, यानी इनका ये हमें पैरेलल दे दिया है। बस ये बताया गया भाई देखो, यहाँ पे जो है ये समझ लेते हैं, ये ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है,
जिसमें DE जो है पैरेलल है किसके, समानांतर किसके है, BC के। तो इसमें हमारे पास ये दे रखा है पैरेलल में, तो हमारे पास क्या दे रखी है ऑलरेडी, ये कंडीशन दे रखी है। हमें पता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है तो प्रमेय 6.1 से हम चलते हैं, तो उससे हमारे पास मान आएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सी, ABC में लिखते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज ABC में दी हुई ना, तो इसलिए लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, इस साइड में लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो हमारे पास दिया हुआ है DE ऑलरेडी समांतर दिया है BC के, BC है यानी समानांतर BC है। तो हमें क्या निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास इसके लिए कंसेप्ट क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट बनेगा, इसलिए क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, चूंकि ये हमारे पास त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC, समानांतर BC है, तो इसके लिए हमारे पास प्रमेय 6.1 के हिसाब से क्या शर्त आएगी हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था, उसके हिसाब से आएगी AD सॉरी चाहेंगे AD बटे DB आएगी, और AE बटे EC आएगी। तो ये हम शर्त लिख लेते हैं। ये कौन सी प्रमेय से आएगी हमारे पास, प्रमेय 6.1 से हमारे पास ये प्राप्त होगी, तो हम उसी को लगा लेते हैं इस प्रमेय को, लेकिन हमें वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्ट उस प्रमेय को लगा लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास प्राप्त होगी AD बटे DB बराबर AE, उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आ रहा होगा, AE बटे EC, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास ये वैल्यू तो आ गई, यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया, ये जो कंसेप्ट आ गया हमारा, इस कंसेप्ट में जो इनके मान दिए हुए हैं मान को रख लेते हैं। आगे बढ़ने पर इसमें जो हमारे पास AD की वैल्यू दी गई है, क्या दे रखी है AD की वैल्यू 1.5, और DB की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, 3 लिख लेंगे, और AE की वैल्यू कितने दे रखी है बराबर में 1 दे रखी है, और EC की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो EC को EC लिख लेंगे, क्योंकि हमें EC निकालना होगा यहाँ पे। तो फिर विद्यार्थियों देखो, यहाँ पे जब ये होता है 1.5 है, और यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी, लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे को काट देंगे 15 दूनी 30, तो ये 15 का 15 ये हमारे पास आ जाएगा आगे बढ़ने पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर आ गया हमारे पास 1/EC। अब EC की जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बराबर में है तो आर पार गुना करने पर क्या होगा, आर पार गुना करने पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इससे इसकी गुना होगी, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 2 का 2, इसकी इससे गुना हो जाएगी EC की 1 से, और 2 की इससे गुना हो जाएगी, तो गुना होने पर इसकी इसके साथ, तो EC बराबर 2 आएगा हमारे पास। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, इसलिए EC हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2, तो EC की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, यह हो गया हमारा आंसर। तो आपको पता चल रहा होगा ये कहाँ से आया, ये प्रमेय, ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए हमेशा, अगर नहीं पता है तो लिख सकते हैं आप प्रमेय 6.1 से ये हमारे पास प्राप्त हुई कंडीशन, जो ये हमारे पास AD बटे DB बराबर AE बटे EC आया, ये आपको पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो पहला सवाल इसका हल हो गया, अब इसका दूसरा भाग हल करेंगे हम। ये कौन सा इसका आकृति का हमने हल किया था, पहला भाग, पहला भाग हल किया यहाँ पे, अब करेंगे पहले का दूसरा भाग, लिखेंगे हल। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें भी हम थेल्स प्रमेय
6.1 से ही चलेंगे, मतलब प्रेमे 6.1 या थेल्स प्रेमे से चलेंगे। सीधी जो प्रेमे है 6 दशमलव उसकी थेल्स की। तो क्या है हमारे पास जो है त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, और पैरेलल में क्या दे रखा है, समानांतर में डी ई दे रखी है। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल दे रखा है, यहाँ पे पैरेलल है बी सी, पैरेलल है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रेमे लगेगी, प्रेमे 6.1 प्रेमे यानी थेल्स प्रेमे लगेगी यहाँ पे। तो थेल्स प्रेमे के अनुसार क्या होता है, ए डी बटे में डी बी होगा। तो कंसेप्ट हमारे पास आएगा, इसलिए कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, थेल्स प्रेमे के अनुसार लिख सकते हैं थेल्स प्रेमे 6.1 भी, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए डी कंसेप्ट आएगा हमारे पास, ए डी बटे में डी बी बराबर क्या होगा, ए ई बटे में ई सी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करते हैं, लिखने को आप लिख सकते हैं ये कहाँ से आई थ्योरम जो भी बनी हमारे पास, ये हमारी प्रमेय 6.1 से आई है। किससे आई है, इधर यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 से, जो हमारी शर्त है, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास में भी और पहले चैप्टर में भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बराबर बटे में ई सी, तो ये अनुपात आएगा इस तरह से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसलिए इसमें मान रख देंगे आगे बढ़ने पर। ए डी की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो ए डी को ऐसे ही खाली रखेंगे। और डी बी का मान कितना हमारे पास 7.2 बराबर में ए ई का मान कितना है हमारे पास 1.8, और नीचे जो हमारे पास ई सी का मान कितना है 5.4। अगर ऊपर भी दशमलव हो नीचे भी दशमलव हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो बाकी आप इसको काट सकते हैं। तो काटने के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले ये 18 है, 18 एकम 18, 18 तिये 54, ये 1/3 पर कट गया यहाँ पे। तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ आगे बढ़ने पर, ए डी बटे में 7.2 ऐसी आएगी हमारे पास, बराबर में 1/3। तो अब इसमें क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर आर पार गुणा करने पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो ए डी की 3 से गुणा हो जाएगी, तो 3AD हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 7 पॉइंट से ये इधर चला जाएगा 2, तो ये 7.2 हो जाएगा। अब ये दशमलव में है 7.2, तो आगे बढ़ेंगे फिर क्या होगा, ए डी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ए डी बराबर क्या होगा 7.3 ये 2 है, 7 पर 2.2, तो 3 बटे में आ गया इसके भाग में। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अब ये दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कैंसिल करने के लिए इसको घटाएंगे, तो कैंसिल करेंगे तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इसके लिए एक ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, ये ज़ीरो होगा, कैंसिल कर दिया हमने इसको दशमलव को, तो ये टोटल हमारे पास 72 हो गया, क्योंकि दशमलव 3 दशमलव हमने कैंसिल कर दी, तो 72 हो गया हमारे पास, इसकी जीरो लगा ली। तो इसे कितने बजे काट सकता है ये हमारे पास 30 से काट के देखते हैं, 6 से काट के देखते हैं, ये 5 नहीं 6 पे हो जाएगा ये, 6 कम 6 एक बचा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 12/5, 12/5 आ रहा है। तो इससे भाग कर लेते हैं 5 से, तो भाग करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 12 से 5 से, तो इधर करके दिखा देते हैं आपको हम थोड़ा भाग।
ये भाग करेंगे 12 को 5 से तो कितना आएगा हमारे पास, 12 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आ गया हासिल के, ना जाने की 0, यानी हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे और 0, 5 चौके 20, 2.4 हमारे पास आएगा। भाग करने पर इसको आएगा हमारे पास 2.4 दशमलव आएगा हमारे साथ। तो 2.4 आया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2.4 हमारे पास, ए डी का हम मान लिख लेते हैं यहाँ पे, ए डी की वैल्यू जो हमारे पास होगी 2.4 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया एक तरह से प्यारे विद्यार्थियों। 2.4 एक तरह का आंसर ही है, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इसको हम ऊपर इसमें समीकरण प्रश्नावली में लिख देंगे यहाँ 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसी तरह से ये पहला सवाल हमारा सोल्व हो गया 6.1 प्रश्नावली का। इसके बाद हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमारे पास कुछ भाग दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा सवाल शुरू करते हैं यहाँ पे। प्रश्नावली 6.2 NUNCERT, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हमारी जो थेल्स प्रमेय 6.1 है वो लगेगी। उसे प्रमेय 6.1 भी कहते हैं और थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, दो नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहला सवाल दे रखा है यहाँ पे, पी 3.9 cm और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम पी क्यू आर की नाम की एक भुजा त्रिभुज बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों समझने के लिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी एक त्रिभुज बन गई, जिसका नामांकन हम कर लेते हैं पी क्यू आर के हिसाब से। पी क्यू और आर ऐसे दे रखा है ना, पी क्यू आर हमने यहाँ पे नामांकन कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू आर के नाम से फिर उसने कहा कि दो भुजाएं पी क्यू आर और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और, यानी पी क्यू पर क्या स्थित है, बिंदु ई। यहाँ पे लिख दिया बिंदु ई, इसको हम बिंदु ई से डिनोट कर देंगे। और पी आर पर एफ बिंदु स्थित है। तो बिंदु का मतलब होगा ये आपस में पैरेलल हो गए यहाँ पे। तो क्या हो गया, पैरेलल हो गए प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका बिंदु का नाम क्या आ गया यहाँ पे, एफ, ई एफ, यानी ये स्थित है। तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या ये ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल हैं, क्या ये जो इसमें जो मान दिए गए हैं उनके मानों के हिसाब से क्या पैरेलल आएंगे। तो अब हम इनके मान लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास त्रिभुज बन गई है। तो पी ई का मान कितना दिया है इसने यहाँ पे, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्यू का मान दे रखा है यहाँ पे, ई क्यू का मान दिया है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ का मान दिया है यहाँ पे, पी एफ यहाँ से यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ आर का मान दिया है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूछ रहा है कि क्या हमें सिद्ध क्या करना है, बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो कि इसका मतलब होता है सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है। तो पहले सवाल को लिखते हैं यहाँ पे, पहला सवाल दूसरे भाग का पहला भाग और लिखते हैं हल। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्योंकि हमें सिद्ध क्या ये है, तो ये सिद्ध करना है कि क्या है या नहीं, बताना है हमें। तो देखते हैं, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय 6.1 के अनुसार ई एफ समानांतर है क्यू आर
यह तब होगा, क्यू आर तब होगा, जो इसकी कंडीशन है, कंसेप्ट है, तब होगा जब 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 पीई बटे में ई क्यू होगा, ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर होगा। ये कंसेप्ट है। ये कहाँ से आई कंसेप्ट? थेल्स प्रमेय से, यानी प्रमेय 6.1 प्रमेय से भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये मान तब होगा, इसको हमें, ये होगा, तो ये बात है यहाँ पे, इसको हमें देखना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसके हिसाब से ही हमारा ये पूरा सॉल्व होगा। तो ये अगर आती है बात, पूछता है तो तब होगा जब ये हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के यहाँ पे ये मान रख लेते हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मान रखने पर आगे हम मान रखेंगे, पीई का मान कितना है हमारे पास डायरेक्ट 3.9 बटे में ई क्यू का मान कितना है हमारे पास 3, बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, बराबर में पी एफ का मान कितना है हमारे पास 3.6 बटे में कितना है हमारे पास आएगा पी एफ आर का मान कितना दे रखा है 2.4। तो फिर विद्यार्थियों इसमें क्या करेंगे अब, ये जो बिंदु है अगर से हटाएंगे तो हट जाएगा, तो इसके नाम की क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। और ये बिंदु आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास डायरेक्ट हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ने पर क्या आएगा, 39/30 हो गया यहाँ पे, यहाँ 36/24। तो इनको आपस में काट लेते हैं, काटते हैं, 3 से कटेगा ये, 13×3 = 39, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3, यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे। और बराबर में आगे बढ़ने पर इसको भी काट लेंगे, 3 पर, 3 पे कटेगा या 4 पे कटेगा, देखते हैं इसको, 6 पे काटते हैं, 6 6 36, 6 चौके 24, सॉरी ये 13 39 था ना, तो हाँ, तो 13 10 30, 3 3 9 और 3 एकम 3, हाँ, तो 13 39 पे कटेगा, 13 आएगा, सॉरी यहाँ 13/10 आया। और बराबर यहाँ पे 36 भी कट गया, ये 6 पे 6 6 36 और 6 चौके 24, तो यहाँ पे 4 आ गया। इस तरह से हमारे पास आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इधर को बढ़ा लेते हैं क्योंकि इधर पेज ज़्यादा ख़त्म हो रहा है हमारा। तो इसके बराबर यहाँ पे 13/10, 6 और ये 4 से भी आपस में कट जाएंगे, किस पे कटेंगे, ये 2 पे कट जाएंगे, 2 3 6 और ये 2, बराबर 3/2। तो क्या ये आपस में बराबर है, ये आया पैरेलल बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि चूंकि पीई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, पी एफ बटे एफ आर के, बराबर नहीं है इसके। तो इसलिए 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 आता है, या जो भी है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए ई एफ जो हमारा दिया था ना पहले सवाल में, क्या ई एफ किसके बराबर होगा, नहीं, तो ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं, इसका आएगा उत्तर क्यू आर नहीं है।
नहीं है, यही होगा हमारा आंसर। तो फिर विद्यार्थियों इसके बाद करते हैं इसका अगला भाग, दूसरे का दूसरा भाग। तो इसके लिए यहाँ पे कर देखते हैं दूसरे का दूसरा भाग। इसमें क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी हमें वही पी क्यू आर की पहले भुजाओं की जो दे रखी है ट्राइंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो है विवेचना करेंगे, चर्चा करेंगे और सवाल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल आ गई है, इसका नामांकन कर लेते हैं। सबसे पहली त्रिभुज पी क्यू आर, और इस पर जो दो बिंदु बताए थे ई पी और क्यू पर जो है ई एफ, ये ई, और पी आर पर एफ बिंदु स्थित है। तो ये आ गया सब। इसके बाद जो है इनके मान रख लेते हैं यहाँ पे जो इसमें दिया हुआ है दूसरे में, कितना दिया है पी का मान दूसरे में, इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई का मान दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, और प्यारे विद्यार्थियों पी एफ का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ का मान दे रखा है यहाँ पे, आर एफ का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों इससे भी वही शर्त निकल के आ रही है सामने कि वही थेल्स प्रमेय 6.1 प्रमेय के अनुसार या थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो क्या बात होगी, तब होगा ये, इसमें भी हमें ई एफ बराबर है क्यू आर के, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल, हल लिखेंगे ई एफ चूंकि ई एफ समानांतर क्यू आर तब होगा जब पीई बटे क्यू ई बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर एफ के। तो ये कंसेप्ट हमारा सिद्ध होना चाहिए थेल्स प्रमेय के हिसाब से। अगर ये सिद्ध होता है तो हमारा जो है वो जो शर्त है जो हमारी पूरी होगी, यानी ये बराबर या बराबर है या नहीं हम बता पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी को हमें आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट, इसलिए आगे बढ़ने पर मान पुट कर देंगे डायरेक्ट। पी ई का मान कितना दे रखा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4, और क्यू ई का मान 4.5 बराबर पी एफ का मान कितना दे रखा है 8, और एफ आर का मान 9। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। तो सबसे पहले ये दशमलव है, इसको हटा लेंगे यहाँ से, ये हट जाएगा तो क्या होगा आगे जाने पर, हटने के बाद हमारे पास आगे बढ़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40/45 बराबर 8/9। तो ऐसे कैसे ही रहेगा हमारे पास, तो इसे 5 से काट लेंगे, 5 नहीं 45, 5 अठे 40। तो क्या आया बराबर में आ गया हमारे पास 8/9 बराबर है 8/9। तो इससे सिद्ध होता है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे। तो ये तो हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सिद्ध हो गई, बराबर आ गई। तो हम लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, इसलिए हाँ, हाँ चूंकि, या क्योंकि ई एफ आगे बढ़ने पर यहाँ करेंगे, पहले तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे ये मान पूरा हो गया ना, पी ई अपॉन क्यू ई बराबर है पी एफ बटे आर एफ के। तो इसलिए यहाँ पे बढ़ने पर आगे हमने इस सवाल से आगे बढ़े ना यहाँ से, तो इसे लिखेंगे हाँ, हाँ
इसलिए हाँ, क्योंकि 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 यहाँ पे मान बराबर आ गया, क्योंकि पी क्यू आर इसके बराबर आ गया है। और यहाँ पे हाँ, क्योंकि ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के समानांतर है। हाँ, यही हमारा होगा आंसर। हाँ, क्या होगा ये आंसर। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं पहले सवाल का तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में क्या कह रहा है यहाँ पे, तीसरा भाग है, थोड़ा बड़ा होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्या है हमारे पास तीसरे भाग का बाद, ये दूसरे का तीसरा भाग लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे सवाल का तीसरा भाग। पहले तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे जो हमारे पास पी क्यू आर के नाम से है। सिंपली एक त्रिभुज बना लेंगे, पी क्यू और आर, इसको नामांकन दे देंगे। और फिर इस पे पी क्यू पे जो इसने बताया था बिंदु ई स्थित है, इसको ई लिख देंगे, ई स्थित कर देंगे यहाँ पे। और पी आर पर एफ बिंदु स्थित है तो उसको एफ लिख देंगे, और ये लाइन को आपस में मिला देंगे क्योंकि ये क्यू आर के पैरेलल ही है। तो बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है, जो इसमें दी हुई संख्याओं से हमें सिद्ध करना है। जो दी हुई संख्या अगर इसके मान को पूरा पूरा सिद्ध करती हैं या नहीं, वो देखना है। तो सबसे पहले तो इसने डायरेक्ट इसमें क्या किया, इसने डायरेक्ट ही पी क्यू की वैल्यू दे दी और पी ई की वैल्यू नहीं दी और ना क्यू आर की वैल्यू दी। कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हम डायरेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास वैल्यू कितनी दी है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इसने कितनी दी है वैल्यू, 1.28 यानी 1.28 सेंटीमीटर। मुश्किल नहीं है, हमारे पास यहाँ तक की वैल्यू आ गई है, इसके यहाँ से यहाँ तक की इतनी। तो इसके बाद पी आर की वैल्यू, इसके बाद इसने डायरेक्ट पी आर की वैल्यू यहाँ दे दी, इधर से इधर, इसको भी माप लेते हैं कितनी दी है यहाँ से यहाँ तक। पी आर की वैल्यू दे रखी है इसने 2.56 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास मसला क्या क्रिएट कर दिया इसने, हमारे पास इसने पी ई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पी ई की दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ की वैल्यू दे रखी है इसने 0.36 सेंटीमीटर। और ए क्यू और एफ आर की वैल्यू नहीं दी है। तो अब हमारे पास, हमें इसमें पहले सवाल को सोल्व करने से पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम इसे जो हमारे पास कंडीशन है थेल्स प्रमेय के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, लिख लेते हैं सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, कि हमारे पास जो इनकी वैल्यू दे रखी है उसको। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है क्यू ई। तो क्यू ई इसे लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हमारे पास इन सबकी वैल्यू आ जानी चाहिए। क्यू ई बराबर किसके होगा, क्यू ई की वैल्यू निकालनी है तो बराबर होगा क्यू पी माइनस, या पी क्यू लिख लो या क्यू पी लिख लो, बात एक ही है, मुश्किल नहीं है, आप क्यू पी भी लिख सकते हो, क्यू पी या पी क्यू। तो आप पी क्यू ही लिख लो, सॉरी क्या लेंगे, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस पी, पी की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 1.28 माइनस कितनी हो जाएगी 0.18। तो क्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे, ये 1 इसमें से घटाएंगे 8 का, 8 में से ये गई तो क्या बचा 0, 2 में से 1 गया 1, तो एक का एक आ जाएगा इसे ऊपर से,
तो हमारे पास 1.10 आया, तो इसकी कोई ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम 1.1 ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ गई, ई क्यू की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 1.1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम इसमें एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ आर बराबर होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास पी आर पी में से घटा देंगे या पी आर में से घटा देंगे। पी आर दे रखा, हाँ पी आर लिखा है इसमें, तो पी आर लिखेंगे स्टार्टिंग का। पी आर में से माइनस कर देंगे क्या, एफ आर। एफ आर तो कोई वैल्यू नहीं है, एफ आर तो हमें निकालना है, पी एफ निकाल देंगे, पी एफ को घटा देंगे, तो पी एफ की वैल्यू घटा देंगे। तो पी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू हमारे पास 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू है 0.36। तो घटा देंगे इसको, घटाने पर क्या आएगा हमारे पास, 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, इधर 2 के 2 उतार लिए, तो इसको भी हम ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको 2.2 लिख सकते हैं एफ आर। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। तो फिर इधर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात ये। तो अब क्या है, अब हमें इसने कहा है जो हमारे पास कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या हमें, जो कंसेप्ट दिया है वो तो पहले तो हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, लेकिन शर्त से, जो हमारा कंसेप्ट है या शर्त है, जो कंडीशंस है वो क्या कहती है, उसके हिसाब से चलेंगे। इसलिए शर्त से, इसलिए शर्त से या जो भी हमारे पास कंसेप्ट है उससे, क्योंकि ई एफ ये सिद्ध करना ना हमें बराबर होगा क्यू आर ई एफ, यानी जो हम पहले दे रखा है यहाँ पे सवाल में बताया ना, ई एफ बराबर समांतर क्यू आर है या नहीं, उसे प्रूफ करना है। तब होगा जब पीई यानी थेल्स प्रमेय के अनुसार पीई बटे क्यूई हो बराबर पी एफ बटे आर एफ हो या एफ आर हो, जो इसमें जिस हिसाब से दे रखा है वही लिखेंगे। हमने क्या निकाला, पी आर है ना, पी ई बटे क्यू ई लिखा है इसमें, इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दे रखी, वो हम बड़े हिसाब से लिख लेते हैं। लेकिन हाँ पी एफ दे रखा है इसमें, तो पी एफ लिखेंगे, पी एफ बटे एफ आर हो, ये कंसेप्ट है हमारा, इस शर्त के हिसाब से हमें चलना है, ये शर्त आनी चाहिए हमारी। तो इसी में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पे हम ना इसे मान पुट कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम मान पुट करेंगे क्या, पीई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पीई की वैल्यू है हमारे पास 0.18 बटे क्यूई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यूई की वैल्यू हमारे पास है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे 1.1 जो हमने भी निकाली है। आपको समझ में आ रहा होगा नहीं, तो दिखा देते हैं, अगर ऐसे सीधी समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा बड़ा हो गया पेज हमारा, तो हम प्यारे विद्यार्थी थोड़ा पेज को मोड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे इसके हिसाब से दी हुई है। ए क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 1.1 बराबर, आगे बढ़ने पर आ रहा है हमारे पास, तो पी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.306 और एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.2। तो इसे ही सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें हमें किसको सिद्ध करना है, तो क्या ये बराबर होंगे नहीं होंगे, तो ये देखना है। तो सबसे पहले तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी दशमलव दे रखी है, इसमें भी दशमलव दे रखी है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इन दशमलव को हमें हल कर लेना है। तो ऊपर वाली संख्या जैसे दे रखी है हमारे पास, आगे बढ़ेंगे, 0.18 है,
तो इसके नीचे दशमलव के नाम का 100 लिख जाएगा और इसकी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 18/100 हो जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसको काट देते हैं, 18/100 हो जाएगा हमारे पास। और बराबर, ये जो बड़े वाला ब्रैकेट है बराबर का, इसे ले लेते हैं ऐसे ही। 1.1 है, इसकी बटे में 10 आ जाएगा। और यहाँ पे बराबर, इसी तरह 36 है, 36 के भी 1 दशमलव के बाद 2 हैं अंक है, तो 36/100 हो जाएगा यहाँ पर भी। और बराबर में 2.2 के 1 दशमलव है के बाद 1 है, तो इसके नीचे 0 आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद इसको हल करने का क्या तरीका है। जब संख्याएं कुछ इस तरह से आ जाएं आगे बढ़ने पर, तो क्या हल आएगा, ये बढ़ेंगे तो अब लिखेंगे 18/100। तो ये जो संख्या जो नीचे हर होता है, जब ये संख्या के ऊपर जाता है गुणा में, तो ये हर वाली संख्या ऊपर चली जाती है और जो अंश होता है वो नीचे आ जाता है, 10 × 11 हो जाएगा ऐसे। और बराबर में 36/100 भी ऐसे ही है। तो इसमें भी क्या होगा, जो नीचे वाले हर संख्या है वो हर ऊपर चले जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा, इसलिए ये भी 10 ऊपर चले जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, आपस में नहीं काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ पे कितने बचे आगे बढ़ने पर, 18/10, और ये गुणा करने पर कितना है यहाँ पे 110, 11×110 बराबर कितना है यहाँ पे 36। अब 36 क्या इससे कट सकता है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22, तो क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा 18/110, क्योंकि 10 × 11 हो जाएगी यहाँ पे, तो 110। तो इससे प्रूफ हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया कि जो यहाँ पे पी का मान है, इसलिए क्योंकि लिखेंगे क्योंकि पीई बटे क्यूई बराबर है पीएफ बटे एफआर। तो इसलिए हाँ ईएफ समानांतर होगा क्यूआर के, क्यूआर है, समानांतर क्यूआर है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये तो है बराबर है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा। यहीं पे हमारी प्रश्नावली के 2 सवाल पूरे होते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आगे की प्रश्नावली करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।